So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirants across India. So hello guys, here I am with part 15 of the series and taken a question from Organic Chemistry JEE Main paper 2019. So ये Friedel-Crafts acylation ESR mechanism ये बहुत रिपीट हुआ है आपके 2019-2020 के पेपर्स में, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको ट्राई कर लें, बना लें, ऑल्दो उतना टफ नहीं है। और भी कुछ बातें इस क्वेश्चन के बारे में मैं करूँगा, तो चलो मैं अब थोड़ा स्पेस चाहता हूँ इसके लिए। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन आउट हियर, फिर ऑप्शंस देख के हम देखेंगे क्या आंसर है। तो अपने पास है इधर ऑर्थोमेथाइल फिनॉल along with a lactone 5-membered ring, cyclic ester that we call cyclic ester, lactone आपके पास है, and treating it with AlCl3 and heat। देखो, होने को तो इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं और सोचें कि चीज़ों को सिंपल रखते हुए आंसर अप्रोच करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपली इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इस AlCl3 का बॉन्ड बनाइए, फिर आपका ऑक्सीजन पे फॉर्मल प्लस आएगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड पोलराइज होके ब्रेक होगा, और इस CO के बाजू में, जिसको एसाइल कैटायन बोलते हैं, उस CO में आपको एक कैटायन जनरेट होता हुआ मिलेगा, विच इज़ एसाइल कैटायन, और वो एक अच्छा कैटायन है। और फिर उसका आप इसके साथ क्या करा दीजिए, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तो सिंपल रास्ता है, बट एक बात और मैं यहाँ पे अब ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जब फिनॉल होता है ना, फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं और आपके पास AlCl3 होता है, तो कायदे से जो फ्रिडल-क्राफ्ट प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं आता, क्योंकि फिनॉल जो है उस AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्सेट करता है, और फिर जो रिंग है वो उतनी इंटरेस्टेड नहीं रह जाती इन डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, और ये एजम्पशन है कि ये AlCl3 पूरा इसके साथ कंज्यूम हो जा रहा है, और ये वाली रिंग जो है वो उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उस हिसाब से मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, ऑल्दो होने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी भी बात की जा सकती है, बट कीपिंग द थिंग सिंपल, चलिए हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं और इसी तरह से इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये पोलराइज होकर बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे आपको बना एसाइल कैटायन। अब एसाइल कैटायन आप लेकर जाइए और इस जगह पे नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। मैं बना के दिखा देता हूँ, एक बार थोड़ा मैं बना के दिखा देता हूँ। OH एंड दिस, और यहाँ पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, O का लोन पेयर समथिंग लाइक दिस, ये इधर, और ये वाला पोजीशन आप इस एसाइल कैटायन को दीजिएगा, ये इस एसाइल कैटायन को आप दीजिए। तो क्या बन रहा है, बना लेते हैं इधर। सो यू हैव डबल बॉन्ड OH, O पे प्लस, एंड दिस गोज हियर, एंड ये जो है इसने बॉन्ड किया C डबल बॉन्ड O with 1 2 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3 कार्बन एटम्स along with oxygen AlCl3 like this। अच्छा, डेल्टा नेगेटिव है आपके इस ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड हो गया उधर, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा है। अभी आपको एरोमेटिसिटी वापस देनी है, तो ये जो O माइनस है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हाइड्रोजन लेगा, ये इधर गिरेगा और ये इधर, और ये आपके पास नॉर्मल आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सक्सेसफुली हुआ, और बेंजीन आपकी वापस, और इधर OH
और यहाँ लग गया है C डबल बॉन्ड O, यहाँ मिथाइल है ऑब्वियसली, C डबल बॉन्ड O विथ 1 2 3 कार्बन एटम्स एंड देन अ OH ओवर देयर। अब अगर देखा जाए तो AlCl3 है, तो मैं मान लेता हूँ थोड़ा लुईस एसिड आपके पास है, तो मीडियम एसिडिक है और उसके साथ हीट भी की जा रही है, तो ये वाला जो OH है इसको हम प्रोटोनेट करा के क्यों ना लीव कराते हैं, इसको प्रोटोनेट करा के क्यों ना लीव करा दें और यहाँ पे एक कैटायन बना दें। ठीक है, बहुत स्टेबल कैटायन नहीं है, बट फिर भी आप इस कैटायन को बना सकते हैं। अब देखो, होने को तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको रीअरेंज करा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन रीअरेंज ना कराओ तो ठीक है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनती हुई दिखेगी, और आप इस CO से ना प्लस को जितना दूर रखो तो ही अच्छा है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी सी बढ़ाने के चक्कर में आप इस प्लस को इधर मत ले जाओ, आप इस प्लस को CO से दूर रखो और 6 मेंबर की रिंग प्रेफर करो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन में आपको परेशान कर सकती हैं, बट ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ये प्लस यहीं रहने दीजिए आप। और अब इसको इसके थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए। मिथाइल जो है वो मिथाइल अपने ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर रहा होगा, ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप ऑर्थो पोजीशन से थोड़ा इग्नोर करते हुए इसको पैरा पे आइए स्टेरिक रीजंस की वजह से, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए और कुछ इस तरह से यहाँ आपके पास प्रोडक्ट आएगा OH और CH3। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छा है यार कंसेप्ट है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई बहुत अच्छा इसका बेसिस नहीं है इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ों से मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को, बट रहने दीजिए अभी। कुछ C डबल बॉन्ड हो एंड देन यू हैव 1 2 3 एंड दिस वन, सो एक 6 मेंबर रिंग बन रही है आई गेस, सो लेट इट बी 1 2 3 एंड दिस। सो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ऑप्शंस में है क्या। सो ऑप्शंस अगर देखा जाए तो OH एंड CO यही वाला था, OH पहले एसाइलेशन इधर हुआ और ये, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट चॉइस है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉलो ज़रूर करते रहो यार पूरी सीरीज़ को, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।